आज मैं आपके साथ 7 जरूरी टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे आपका न्यूबॉर्न बेबी बेहतर और लंबी नींद लेगा, दिन और रात दोनों टाइम, बिना आपको हर वक्त गोद में रखने की जरूरत पड़े। आपका न्यूबॉर्न रात में सोता नहीं है या फिर सिर्फ आपकी गोद में सोता है और जैसे ही आप उसे बेड या कॉट में रखने की कोशिश करते हैं वो उठ जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। टिप्स जो आपके बेबी को गहरी नींद में सुलाने में मदद करेंगी। नंबर 1, पहले ये समझें कि बेबी सच में जाग गया है या सिर्फ हल्की नींद में है। न्यूबॉर्न बेबीज लाइट स्लीप, हल्की नींद में बहुत टाइम बिताते हैं। इस दौरान उनके हाथ पैर हिलते हैं, वे आवाजें निकालते हैं, लेकिन उनकी आंखें बंद होती हैं और पलकें हिलती रहती हैं। इससे लगता है कि वो जाग गए हैं, लेकिन असल में वो अभी भी नींद में होते हैं। अगर आप उन्हें इस टाइम उठा लेते हैं तो वो पूरी तरह से जाग सकते हैं और रोना शुरू कर सकते हैं। इसलिए जब तक बेबी जोर जोर से रो ना रहा हो तब तक उसे गोद में लेने से बचें। बेबीज केवल 3 वजहों से पूरी तरह से जागते हैं। नंबर 1, अगर बेबी को भूख लगी हो। अगर 2-3 घंटे हो चुके हैं बेबी को फीड किए तो बेबी जाग सकता है। नंबर 2, अगर बेबी की नैपी गीली हो गई हो। नंबर 3, वो पूरी तरह से सो चुके हैं और अब उन्हें किसी तरह की कोई थकान नहीं है। नंबर 2, कमरे का तापमान ठीक रखें। रूम टेम्परेचर मैटर्स। बेबी को 19 to 22 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में सोना पसंद होता है। अगर आपको इस टेम्परेचर को बनाए रखने में मुश्किल हो रही है तो बेबी को कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। प्रैक्टिकल टिप, बेबी के कमरे में आप थर्मामीटर रख सकते हैं जिससे आपको अंदाजा हो कि रूम का टेम्परेचर ठीक है या नहीं। स्वेडल या स्लीपिंग बैग का सही टॉग सिलेक्ट करें ताकि बेबी ज्यादा गर्म या ठंडा ना हो। कमरे को जितना हो सके डार्क रखने की कोशिश करें। आप सोच सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी को अंधेरे की जरूरत नहीं होती, लेकिन सच ये है कि अगर कमरा पूरी तरह से अंधेरा होगा तो जब बेबी लाइट स्लीप से उठेगा तो वो आसपास के नज़ारे देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और वापस सो जाएगा। कैसे चेक करें कि रूम सही से डार्क है या नहीं? अगर आपने कर्टन्स लगा दिए हैं और लाइट्स बंद करने के बाद आपको किताब पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो समझ लीजिए कि रूम परफेक्टली डार्क है। आपका एक लाइक मेरी अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन है, इसलिए जल्दी से लाइक बटन दबाइए। नंबर 4, कमरे में शांति बनाए रखें। कीप द नॉइज लो। कई लोग कहते हैं कि बच्चे को शोर में सुलाने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन ये गलत धारणा है। बेबीज का स्टार्टल रिफ्लेक्स बहुत तेज होता है, यानी जरा सा शोर उन्हें झटका देकर उठा सकता है। अगर आपके घर में शोर शराबा ज्यादा है तो व्हाइट नॉइज मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट नॉइज कैसा होना चाहिए? लगातार चलने वाली आवाजें, जैसे कि बारिश की आवाज हो सकती है, रेडियो स्टैटिक या फिर झरने की आवाज, ना कि जिनमें बदलाव हो जैसे समुद्री लहरें, पंछियों की चहचहाट या संगीत। नंबर 5, बेबी को स्वेडल करें। स्वेडलिंग कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। स्वेडलिंग बेबी को माँ के वोम में होने जैसा एहसास करवाती है और सेफ महसूस करवाती है। ये स्टार्टल रिफ्लेक्स को भी कम करता है जिससे बेबी जल्दी नहीं जागता है। अगर आपको मैनुअल स्वेडलिंग करने में डर लगता है कि कहीं बेबी के ऊपर कपड़ा ज्यादा टाइट ना हो जाए तो आप रेडीमेड स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब बेबी रोल करना सीख जाए तो स्वेडलिंग बंद कर दें ताकि वो खुद को सेफ रख सके। नाइट फीडिंग को नॉर्मल रखें। नाइट फीडिंग लो स्टिमुलेशन। रात में अगर बेबी उठता है और आपको उसे फीड कराना पड़ता है तो उस दौरान उसे ज्यादा एक्साइटेड करने से बचें। क्या करें? कम से कम रोशनी रखें, डिम नाइट लाइट यूज करें, टीवी, मोबाइल या ज्यादा बातचीत ना करें। शांत माहौल बनाए रखें ताकि बेबी फीड के बाद फौरन सो जाए। नंबर 7, बेबी को जरूरत से ज्यादा थकने ना दें। अवॉइड एन ओवर टायर्ड बेबी। अगर बेबी जरूरत से ज्यादा थक गया है तो वो सोने में और ज्यादा मुश्किल करेगा। बेबीज कितनी देर तक जाग सकते हैं? न्यूबॉर्न बेबीज 45 मिनट to 120 मिनट तक जाग सकते हैं। अगर उन्होंने छोटी सी झपकी 20 से 40 मिनट की ली हो तो उन्हें 45 मिनट में ही फिर से सुलाने की कोशिश करें। और अगर वो लंबा सोए हों, 2 से 3 घंटा सोए हों, तो बेबी 2 घंटे तक जाग सकते हैं। अगर बेबी बहुत ज्यादा सो चुका है तो उसे गोद में पकड़ने या बहुत ज्यादा खेलने से बचें। ये 7 टिप्स न्यूबॉर्न बेबीज की अच्छी नींद के लिए बहुत फायदेमंद है। इनसे बेबीज को अकेले कंफर्टेबल सोने की आदत पड़ेगी और आपका पेरेंटिंग एक्सपीरियंस आसान बनेगा। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी
तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और ज़रूरी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू सून।